घंटा आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। भारत की राजनीति से जुड़ी 3 बड़ी खबरें, हाहाकारी खबरें इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। कभी आपसे झूठी बात तो नहीं कही, जो कहा जो लिखा वही अंदर मिला। कंगना रनौत, पहली खबर, कंगना रनौत को लोगों ने बुरी तरीके से घेर लिया, गाड़ियां लौटानी पड़ी। हुआ ये कि गई थी चुनाव प्रचार करने, लेकिन लोग काले झंडे लेकर खड़े हो गए और उसके बाद जो हुआ वो आपको बताता हूं, क्यों हुआ ये भी बताता हूं। दूसरी खबर यह है कि अमेठी में वोटिंग हो रही है। अमेठी में बसपा के एक पोलिंग एजेंट ने कहा है कि हमारी तो जमानत जब्त हो रही है, लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी बुरी तरीके से चुनाव हारने जा रही है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसका एक राज बताया और अपनी पार्टी की मुखिया से टक्कर भी ले ली। तीसरी खबर यह है कि हरियाणा जहां वोटिंग होने वाली है 25 मई को, वहां खेला हो गया है, क्योंकि राजपूत समाज ने हजारों की तादाद में शपथ ली है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ना देने देंगे, क्योंकि उनके घरों में भी बहुत मेंबरान है मौजूद है और ये एक जाति का पूरा फैसला है। इसकी वजह बहुत महंगी पड़ेगी बीजेपी को। तीनों खबरें तस्वीरों के साथ, वीडियोस के साथ दिखाने जा रहा हूं। पहली तस्वीर में विरोध प्रदर्शन आप देख लीजिए, कंगना रनौत का, फिर समझाता हूं। हाथ में काले झंडे, जुबान पर नारे, कंगना रनौत गो बैक, कंगना रनौत हाय हाय। कंगना रनौत का ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत जगह लाहौल स्पीति में, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कहा कुछ वक्त पहले जिसकी वजह से बौद्ध समाज के लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए उनसे। कंगना रनौत का कड़ा विरोध हुआ। लाहौल स्पीति में मंडी लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ रही है। 1 जून को वोटिंग है। कंगना रनौत को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। ये प्रिया ने भी लिखा एएनआई की जो है तस्वीर शेयर करके, उसमें हम आपको सिर्फ फोटो दिखाएंगे। एएनआई का हमारा ऐसा कोई दोस्ताना नहीं कि हम आपको वीडियो दिखाएं। हाय हाय के नारे लग रहे हैं और इन्हें बेस्ट एमपी ऑफ द ईयर का खिताब चाहिए था। जो एमपी बने नहीं उससे पहले जो सर मुंडाते हुए ओले पड़ गए वाली कहावत है वो है। हिमाचल कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर किया, उसमें तो कुछ अलग ही नजारा है। लाहौल स्पीति की जनता ने दिया जनादेश, लगाए कंगना गो बैक किनारे, फिर से घेर लिया। फिर देख लो, फिर बताते हैं। असल में हुआ क्या वो देख लीजिए। हिमाचल कांग्रेस ने ही आप जो कहा है वो खबर आपको समझा देगा। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के बारे में कंगना रनौत की टिप्पणी से एक अभद्र टिप्पणी की थी कहा जा रहा है। उस टिप्पणी से उनके संस्कार स्पष्ट झलकते हैं। इसी के विरोध में मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ लाहौल स्पीति की जनता ने काले झंडे दिखाए। ये उनकी जहां से वोट चाहिए ना, उसी इलाके में आता है लाहौल स्पीति। तो लेकिन वो वक्त भी दूर नहीं जब 1 जून को संपूर्ण मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। अंदर ही नहीं लिया है अभी तक, बनाया थोड़ी जो बाहर कर देगी, वो तो ऑलरेडी बाहर है, उनके लिए दरवाजे बंद कर लेंगे ये कहिए। तो कंगना रनौत जिन्हें बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने प्रमोट करके मंडी लोकसभा सीट से हिमाचल प्रदेश की टिकट दिया था, अपने बयानों के लिए तो मतलब आप टाइम पास कर सकते हैं, अच्छा आपका एंटरटेनमेंट हो सकता है। बहुत अच्छे बयान देती हैं कंगना रनौत। उन्हें आजादी 1947 में नहीं उनके पुरखों को मिली थी, बल्कि उन्हें खुद आजादी जो है या उनके हिसाब से देश को 2014 में मिली थी, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। असली आजादी तो तभी थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री थे। तो कंगना के ऐसे बयान हम लोगों का ज्ञानवर्धन करते हैं। बात अगली खबर की आ जाते हैं, छोड़ दीजिए बाकी सबको। ये है फिरदौस फिजा, इन्होंने एक वीडियो शेयर किया न्यूज 24 का। अमेठी में वोटिंग हो रही है। ये साहब जो चश्मा पहने हुए माइक पर दिख रहे हैं, ये भाजपा के नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के पोलिंग एजेंट हैं। और इनसे जब ये सीनियर रिपोर्टर न्यूज 24 के इंटरव्यू ले रहे थे तो इन्होंने इनसे पूछा क्या माहौल है। बोले क्या माहौल है, जमानत जब्त हो रही। बोले क्यों? बोले 2-2, 3-3 बार हमारा कैंडिडेट बदल दिया गया बीएसपी का। इसका सीधा फायदा क्या हुआ, इससे पब्लिक नाराज हो गई। पब्लिक नाराज हो गई। अब जो पब्लिक बसपा को वोट देती वो शिफ्ट हो गई इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस को वोट दे रही। कांग्रेस को वोट दे रही और इसका सीधा घाटा हो रहा है स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी तो हारेंगी इन्होंने कहा, लेकिन बसपा की जमानत जब्त हो जाएगी। इन्होंने पूछा कौन कर रहा है, बोले हमारी वो, उन्होंने अंदर अंदर पैक्ट कर लिया। किसने कर लिया? बोले मायावती ने। तो रिपोर्टर ने आगाह भी किया कि यार आखिरी दिन है आज, आप खुला बोल रहे। बोले बोलने दो, क्या कर लेंगे, यही तो लोकतंत्र है।
जो मुझे दिख रहा है मैं बोल रहा हूं। फिरदौस ने इस वीडियो को शेयर करते लिखा, बहुत हालत खराब है, हमको तो लगता है जमानत ही जब्त हो जाएगी, आज आखिरी दिन है। ये उनके लफ्ज, बीएसपी एजेंट के लफ्ज फिरदौस ने लिखे। तो मंडी में, हिमाचल प्रदेश में हालत खराब, उत्तर प्रदेश रायबरेली में हालत खराब। कहां हम आ गए चल के? वहां से ऊपर से आ गए, पहाड़ों से आ गए मैदान में उत्तर प्रदेश में, जहां से सत्ता का रास्ता निकलता है। और अब मैं आपको लिए चलता हूं हरियाणा में क्या हो रहा है, भाजपा की मुसीबत यहां अटकी है। राजपूत इंडिया ने एक वीडियो शेयर किया, राजपूत इंडिया ने, और उससे पहले लुटियंस मीडिया ने उसे शेयर करते हुए लिखा, और आप उसे समझ लीजिए, वो बड़ा बेशकीमती वोट के राजपूत समाज ने भाजपा को वोट न देने की शपथ ली। मैंने इस खबर को तलाशा कि भाई पता करो क्यों। तो राजपूत फॉर इंडिया करके ट्विटर हैंडल जो है, ये राजपूत समाज की ही बात करता है। इन लोगों ने 70,000 के करीब इनके जो है फॉलोअर्स भी हैं एक्स पर। इन्होंने लिखा कि हरियाणा के जिले भिवानी में राजपूत समाज ने भाजपा को वोट न देने की शपथ ली। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लड़ाई स्वाभिमान की है, इसमें समझौता नहीं होगा। ये सभी राजनीतिक दलों के लिए संकेत है। बात हमारे पूर्वजों और बहन बेटियों पर आएगी तो दुनिया में हमें जिसके विरोध में जाना पड़े जाएंगे, लेकिन समझौता नहीं होगा। ये क्या मसला है, क्यों नाराज हैं राजपूत, ये आप सबको पता है। मैं आपको दोबारा बताकर आपका वक्त जाया नहीं करना चाहूंगा, लिहाजा इस वीडियो को देखिए और समझिए कि भाजपा के लिए कितनी मुश्किल है। तो ये वीडियो शेयर करते हुए हैशटैग बायकॉट राजपूत, बायकॉट बीजेपी, भाजपा हटाओ राजपूत बचाओ, कहीं एक तरीके से कोशिश कुछ संगठन कर रहे हैं कि भाजपा राजपूत विरोधी है, राजपूत से उन्हें दुश्मनी है। लेकिन ये ही वो तबका है जो बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट भी देता है। तो इन जो तादाद दिख रही है बड़ी तादाद है। अगर एक जिले के हिसाब से देखा जाए, इनको एक एक परिवार से आया हुआ शख्स माना जाए तो ये एक बड़ा वोट बैंक है एक जिले के हिसाब से। फिर एक एक आदमी का अगर 3-3, 5-5 लोगों से संपर्क है तो फिर आप उस साइकिल को सोचिए। और फिर ये अगर भिवानी का हाल है तो पूरे हरियाणा का क्या हाल होगा। अगर यही है सब जगह कैफियत तो भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो। बड़े बड़े जो मीडिया स्ट्रेटजिस्ट हैं उन्होंने ये अंदाजा लगाया है कि ये चुनाव उतना आसान नहीं रह गया। इस बात का अंदाजा भाजपा को भी है, बहुत बुरी तरीके से तो नहीं, लेकिन मामला ये कट टू कट, नेक टू नेक हो सकता है। समर्थनों की जरूरत पड़ेगी, जो अच्छे ऑफर देगा सरकार उसी गठबंधन की बनेगी। फुल फ्लैश मेजॉरिटी किसी को नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है अगर सही से सुने एक्सपर्ट्स को। लेकिन वो भी बहुत खुलकर इसलिए बोलना नहीं चाहते क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जैसा इल्जाम लगता है ईवीएम कोई कमाल दिखा दे और ऐसे लोग जो ये कहें कि नेक टू नेक मामला है उन सबका मजाक उड़ जाए। लिहाजा वो बंद लफ्जों में इस बात को कह रहे हैं। मैं खुले तौर पर उनकी बात कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए यह मंजिल आसान नहीं है। और अगर वही हुआ जिसका दावा राहुल गांधी कर रहे हैं तो फिर जान लीजिए कि हिंदुस्तान की आवाम ने 10 साल एक पार्टी को हुकूमत करने के लिए अपना मन बना लिया है कि 10 साल तुम करो, 10 साल उन्हें देंगे, देखते हैं काम कितना कराए। काम किया होता तो प्रधानमंत्री अपनी रैलियों से जरूर गिनाते। वो हिंदू मुसलमान, जायदाद, मंगलसूत्र, इस सब की बात कर रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम की आबादी की बात कर रहे हैं। वो ये सब ना भी करते तो भी उनके वोटर उन्हीं को वोट देते। लेकिन हो सकता है ये सब करने से कुछ दूसरे वोटर उससे छिटक गए हों। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। ये एक देशवासी की उनसे अपील है, वो अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं।